रामनवमी का उत्सव मना रहे हैं। भगवान राम लोक में विख्यात हैं। श्रीमद् भागवतम के अनुसार कलयुग के लिए 3 आराध्य रूप भगवान का 3 रूप आराध्य, चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण और भगवान राम। भगवान राम अवतार लिए और उसके पीछे अनेक कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेक, परम विचित्र एक से एक। भगवान के अवतार के प्रयोजन अनेक हैं और उसके हिसाब से अभी अनेक लीला की है। हम लोग कुछ कुछ बात पर विचार करेंगे, लेकिन भगवान राम के अनेक लीलाओं में वन गमन की लीला है, वो सबसे प्रमुख है। आदौ बना विगमना, आदि का मुख्य होता है। भगवान ने का विवाह हुआ और अयोध्या में लगभग 12 साल तक रहे। विवाह के बाद लगभग 12 साल तक रहे। इसके बाद दशरथ जी की इच्छा हुई कि भगवान राम को, श्री राम को राज्य का भार देना चाहिए और हमको अपने पूर्वजों के अनुसार, अपने पूर्वजों का अनुसरण करते वन में जाना चाहिए। और इस बात की घोषणा की अपने सभासदों के बीच में, जो भी नगर के प्रमुख प्रतिनिधि थे, उनके समक्ष अपने विचार को रखते सब लोग उसका अनुमोदन किया। लेकिन बाद में दशरथ जी प्रश्न करते कि वे सब लोग कह रहे हैं एक राम को राजा बनाया जाए, हमको क्या वन में भेजना चाहते? राम की क्या विशेषता है कि आप लोग उसी को राजा बनाना चाहते हैं? दशरथ जी की इच्छा थी कि राम के गुण को सुना जाए, तो वे प्रस्ताव रखे हम तो आसक्त न लड़ते, तो आसक्ति बस उसको राजा बनाना चाहते हैं। यह एक बात है, लेकिन इसका उतना महत्व नहीं है। जब तटस्थ भाव से कोई विचार दिया जाता है तो उसका ज़्यादा महत्व है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण विचार। तो आप लोग अपना विचार दीजिए। और वहाँ जो भी उनके सभा के लोग हैं, और भगवान राम के अनेक गुणों का उल्लेख किया। और 3 क्लास से एक योजना थी, तो मैं तो भगवान राम के गुणों में से 1-2 गुण की चर्चा रामनवमी के दिन सोचा था, इसी के ऊपर अभी भी यही योजना रहेगी। तो सभासद लोग तैयार हो गए, तो दशरथ जी भी कह दिए
कि जिसकी जो सेवा है, जो कार्य है, उसको नियुक्त कीजिए, तो सबको उस कार्य में नियुक्त किया गया। लेकिन फिर भगवान सुमन जी को भेज देने, दशरथ जी भेज दिए और राम को तुरंत बुला दिए और उसमें कह रहे हैं कि नहीं, देर नहीं करना, कल पुष्य नक्षत्र है और कल ही युवराज पद पर अभिषेक किया गया। फिर इतना जल्दी की क्या जरूरत है? तो विचार दे रहे भाई, मति का कोई भरोसा नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरे जगह भी कहा गया है कि कोई शुभ विचार मन में आता है तो उसको क्रियान्वित कर देना चाहिए, नहीं तो विचार कब बदल जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। समय हमें श्लोक याद नहीं आ रहा है, वृंदावन महिमा में वृंदावन के तरफ प्रेरित कर रहे हैं, उसमें एक शब्द कह रहे हैं, नहीं नहीं आश्वास शुभाय मत बहुशिक्ष। तो कहें कि दो चीज का विश्वास नहीं है, शुभ मति का और शरीर। शुभ विचार आता है, लेकिन वो विचार कब बदल जाएगा इसका कोई निश्चय नहीं। तो शास्त्र में कहा गया है कि कोई शुभ विचार है तो उसको सुरक्षित रखना पड़ता है। जैसे दीपक है, दीपक जला दिए तो सुरक्षित नहीं रखेंगे और हवा का झोंकोरा आएगा, हो सकता है कि विचार खत्म। उसी तरह कोई शुभ विचार मन में आया तो कौन उसको प्रभावित कर देगा इसका कोई ठिकाना नहीं। कभी कभी परिवार के लोग ही शुभ विचार को बदल देते हैं। और दशरथ जी ये जो बात कह रहे हैं कि भाई विचार का निश्चय जो बना है, इसलिए कार्य और विचार बदल जाते हैं। कई एक घटना हम लोग देखते हैं, विचार बदल जाता है। हम लोग के गुरु महाराज एक घटना का उल्लेख करते हैं। उनके मित्र थे और वृंदावन में उनके साथ आने की योजना थी। उनके मित्र के भाई थे, उनकी भी इच्छा हुई कि हम भी चलेंगे वृंदावन। सब तैयारी हो गई और केवल अपने घर में उसका उधर गृह मंत्रालय का क्या क्या प्रस्ताव नहीं आ तब एकदम तैयार। विचार बदल सकता है और इसलिए इस कार्य को जल्दी करना है। और नक्षत्र भी बहुत शुभ है, पुष्य नक्षत्र है। और बुला करके कह दिए कि कल ही होगा। तो कथा अंश को हम संध्या के समय विस्तार करेंगे। एक जो उक्ति है, एक विचार का भरोसा नहीं और इसके साथ ही शरीर का भरोसा नहीं। अपने शुभ विचार का भरोसा नहीं, अपने शरीर का भरोसा नहीं। शरीर में कब परिवर्तन हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। हम लोग अभी दौड़ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन शरीर पर अपना कंट्रोल नहीं है। रोज भगवान की स्तुति करते हुए बोले संजीव आप हमारे प्राण को जीवित कर दी। तो ध्रुव जी बोलना चाहते थे भगवान को देख तो बहुत उनको प्रसन्नता हुई।
बहुत तृप्ति अनुभव कर रहे थे और उनकी इच्छा हो रही थी कुछ हम इनकी स्तुति करें, लेकिन बोलने में सक्षम नहीं। भगवान अब संत को उनके गाल पर स्पर्श करा, गाल पर छुआ, तब परात्मनिर्लय उनका ज्ञान खुल गया, स्तुति करने लगे। प्रथम बात कह रहा है कि योनितः प्रवेश से मम वाक्य विमान प्रसोक्ता संजीवयति अखिल शक्ति धरण सुधारण। वे अनुभव कर रहे हैं कि ये तो भगवान के स्पर्श से हमारी वाणी जीवित हो गई। योनितः प्रवेश से आप भीतर प्रवेश करके हमारे प्राणी को जीवित, हमारे वाणी को जीवित कर दिए और सिद्धांत दे रहे हैं कि अन्यासहस्त्र चरण श्रवण प्रगाति प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। और जो दूसरे भी इंद्रियां तो उसको भी भगवान ही चालित कर रहे हैं। वे कब रोक देंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। ऐसी बात नहीं है कि मरने के बाद ही क्रिया का लोप होता है। कई लोगों को देखा जा रहा है वे जीवित है तो भोजन भी कर सकते हैं लेकिन उठ बैठ नहीं सकते। कई लोगों को देखा जाता है कि और सब ठीक है लेकिन हाथ नहीं उठा। तो इस शरीर का कोई विश्वास नहीं, शुभ विचार का कोई विश्वास नहीं। और मन में कुछ शुभ विचार है और उसको क्रियान्वित कर देना चाहिए, नहीं तो विचार कब बदल जाएगा इसका। अब शरीर में शक्ति है, शरीर चल रहा है तो इसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। निश्चिंत नहीं रहना चाहिए कि हम भगवान की सेवा के बाद में भी करें, कुछ भरोसा नहीं। अब भगवान किसी का ऐसा न करे, लेकिन गारंटी नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं, किसी भी इंद्रिया की शक्ति जा सकती है। तो इससे तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए और ये अवसर है भगवान के भक्ति में लगी रहना चाहिए, उत्साह से करते रहना चाहिए। उपदेश दिया गया है, प्रहलाद महाराज दिया है और भी एकादश स्कंद में आया है कि जब तक शरीर ठीक चल रहा है और उसके पहले ही मृत्यु से पार जाने का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि शरीर का भरोसा नहीं है। दो दृष्टि से, एक तो पूरा शरीर ही कब नष्ट हो जाएगा इसी का भरोसा नहीं, निश्वासो नहीं विश्वासो कदारूढ़ भविष्यति, सांस कब रुक जाएगा इसका कुछ भरोसा नहीं। एक हम लोग तो देख रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले की घटना है, बाकी मंदिर का एक छोटा सा सेंटर है, वहीं ब्रह्मचारी गए थे संडे क्लास के लिए। एकदम नया नया जगह है, 2-3 ब्रह्मचारी थे, 2 ब्रह्मचारी थे और कांग्रेगेशन था। तो वो लोग क्लास के पहले प्रसाद तैयार कर, जब ब्रह्मचारी गए थे तो वे भी प्रसाद में मुख्य व्यक्ति थे, उन्हीं के नेतृत्व में बन रहा था, कुकिंग कर रहे थे। कुकिंग जब हो गया तो गए स्नान करने के, अब उनको क्लास देना था और स्नान करने के लिए गए, इधर सब लोग बैठे हैं तो स्नान करके आएंगे क्लास देंगे। अब बहुत विलम्ब होने लगे तो लोग गए तो बाथरूम में पड़ेंगे, क्लास देने के लिए स्नान करने के लिए गए, अब वहीं पर रुक गए। अब वृंदावन में अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक भक्त है, उनको संध्या का क्लास शुरू था, गीता क्लास शुरू हो गया और
रात्रि में और सोए तो फिर जगे नहीं, सुबह क्लास नहीं था, संध्या को था। तो शरीर का कोई विश्वास नहीं, एक तो पूरा ही खत्म हो सकता है और पूरा न खत्म हो तो कभी कभी देखा जाता है कि आंशिक रूप से तो व्यक्ति क्रियाहीन हो जाता है। और भगवान सुविधा दिए हैं, शरीर ठीक चल रहा है, तो इसका पूरा पूरा उपयोग करना चाहिए अपने परमार्थ को। तो आज के क्लास के लिए इतना ही फिर हम लोग समझाते हैं। भगवान राम ने लीला पर, उनके क्रिया, उनके व्यवहार पर विचार करेंगे। हरे कृष्ण।